शीश नवाने के लिए, मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं रविदास विश्राम धाम, जहां पर संत रविदास की आज जयंती है और उनकी वाणी, उनके दोहे, उनकी कहानियां, उनके जो पोथियां हैं वो अपने आप में आज के दौर में प्रासंगिक। हमेशा से रविदास जी का कहना था मनुष्य को अच्छे कर्म के साथ साथ उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमेशा उन्होंने कहा कि कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक ना पेखा, वेद किताब कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। जब मैंने मन में एक ईश्वर को बसा लिया, समावेश उसका कर लिया, तो ये सब किताबें, ये वेद, ये पुराण कोई मायने नहीं रखते। आप देख सकते हैं ऐसी तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु रविदास विश्राम धाम पहुंचे हैं नमन करने के लिए उस महान संत को। चाहे हम उन्हें रविदास के नाम से जाने, रैदास के नाम से जाने, रोहिदास के नाम से जाने, नाम अलग है लेकिन कर्म एक ही है। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भक्ति आंदोलन के महान संत, महान गुरु रविदास जी को। आज रविदास जी की 645वीं जयंती है। भक्ति आंदोलन के महान संत के रूप में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले महान समाज सुधारक और समाज से भेदभाव, छुआछूत जैसी कुरीतियों को निर्मूल कर देने का संदेश देने वाले महान संत की आज जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री रविदास धाम विश्राम धाम मंदिर करोलबाग। इससे पहले रविदास जयंती के अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वाराणसी हो या फिर अन्य मंदिर हो, वहां पहुंचे हैं और उन्होंने मत्था टेका है। ऐसे संत और समाज सुधारक जिन्होंने समाज से सभी कुरीतियों को समाप्त कर कर्म के आधार पर लोगों के वर्ण की व्यवस्था की बात कही, जिन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समान बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कार्यांजलि और श्रद्धांजलि ऐसे मनीषी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल, और उन्हीं की जो रचनाएं हैं, उन्हीं की जो कही हुई बातें हैं, अगर मैं कहूं अश्वनी तो कहा गया है, वो कहते थे अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी, प्रभु जी तुम गनभन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यानी आपने अगर प्रभु को ही दीपक मान लिया, प्रभु की ही आराधना को अपने जीवन का कहीं ना कहीं आराध्य मान लिया, तो उसके लिए आडंबर की जरूरत नहीं है। आप बिना आडंबर के भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और जिस तरह से वो हमेशा से कहते आए कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी कि रैदास, रोहिदास या फिर रविदास जो थे, भक्ति के साथ